दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेज में जो school.com के द्वारा चलाई जा रही हैं। और जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक हमने लिया है उसके सीक्वेंस में एक और नया टॉपिक जो बहुत ही खास टॉपिक है उसको लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने, आपका दोस्त दीपक। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स, यानी नाउन्स का कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो बनाई जाती हैं, तो उन नाउन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो नाउन कौन सी होती है, उसको हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस में आपको रोज़ नए नए टॉपिक्स और जो बेसिक फिर थोड़े से जो नए टॉपिक्स हैं, नई चीज़ें हैं, अमेजिंग फैक्ट्स जैसे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, आप इनको देखें। हमारा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ भी आपको कोई टॉपिक की अगर आप डिमांड करते हैं या कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछते हैं तो हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, और हो सके तो हम उस पर एक वीडियो ही बना देंगे। तो आप हमें इस चीज़ में सपोर्ट कीजिए कि हम नए नए वीडियो लेकर आएँ, मोटिवेट कीजिए हमें। और इस तरह की वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे आपका नॉलेज इन्हांस करने के लिए। तो चलिए इस बात के बाद शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो देखेंगे आप कि इसके हेडिंग में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। नीचे देखिए तो आपको लिखा मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो कौन सी नाउन्स हम फ्रेम करेंगे, वो करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो इसमें तीन तरीके से जो ये फॉर्मेशन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ कॉमन नाउन्स, यानी कॉमन नाउन्स जो हमने पढ़ी थी टाइप्स में, तो कॉमन नाउन्स के द्वारा आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रेम कर सकते हैं। ऐसे ही फिर जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी हेल्प से भी, यानी आप जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसी से आप ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर सकते हैं। फिर है वर्ब से, अभी हमने एडजेक्टिव जो वर्ब्स पढ़े नहीं हैं, ये आगे आएंगे, लेकिन हम इसको पहले ही ले रहे हैं ताकि ये खत्म हो जाए, इसके बाद हम आगे इसको चलते रहेंगे अदर टॉपिक जो हैं। अब ये तीनों से कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है, तो उसके तरीके ये हैं कि या तो कोई सफिक्स जोड़ दीजिए उसके साथ। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, आप इसको यूं समझ सकते हैं हिंदी में प्रत्यय होते हैं ये जुड़ करके, और इससे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। और या फिर कोई जो चेंजेस बीच में या वर्ड के साथ आप करके उसको बना सकते हैं। तो देखिए मतलब कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि सबसे पहले देखो कॉमन नाउन से कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो देखेंगे कि सबसे पहले जैसे चाइल्ड है, तो चाइल्ड के साथ हमने हुड जो सफिक्स है, हुड खुद भी एक नाउन है। हुड का मतलब होता है सिर या सांप का फन, जिसको हम बोलते हैं। हुड का मतलब इधर जो अमेरिकन जो एक जो अपना कंट्री है उसमें हुड का मतलब होता है कोई समूह है, जैसे जो ब्लैक पीपल होते हैं वो अपने जो एक समूह है को हुड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐड होकर के चाइल्डहुड, यानी चाइल्ड एक कॉमन नाउन है लेकिन चाइल्डहुड उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, यानी बचपन। क्योंकि बचपन को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको वो एक ऐसी चीज है जो एक अवस्था है, उसको हम बच्चे को देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं देख सकते, ठीक है। अब जैसे फ्रेंड से फ्रेंडशिप, ठीक है, स्कूल से स्कूलिंग, स्कॉलर से स्कॉलरशिप, किंग से किंगडम और किंगशिप, एनिमी से एनिमिटी, और नेशन से नेशनलिटी, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी, थीफ से थेफ्ट, इन्फेंट से इन्फेंसी। तो इस तरह से ये सारे के सारे ऐसे और भी नाउन्स है, कॉमन नाउन्स हैं आप, लेकिन ये नहीं कि सभी कॉमन नाउन से आप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। यानी जिन नाउन से बन सकती है सिर्फ उन्हीं से बनेगी वो, ये नहीं कि आप हर किसी कॉमन नाउन से आप बनाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं एडजेक्टिव्स से कैसे बनती है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखेंगे आप जैसे फ्री है, तो फ्री एक एडजेक्टिव है, इससे फ्रीडम बन गया। देखो जैसे यहाँ पर किंग से किंगडम, वैसे फ्री से फ्रीडम, ठीक है। ऐसे जैसे वाइज से विजडम, तो ये कुछ जैसे फिक्स सफिक्सेस होते हैं जिनका यूज करके आप ऐसे नाउन्स बना सकते हैं। एबल से एबिलिटी हो गया, ब्रेव से ब्रेवरी हो गया, गुड से गुडनेस हो गया,
प्राउड से प्राइड हो गया, हैप्पी से हैप्पीनेस हो गया, डिफिकल्ट से डिफिकल्टी हो गया। तो ये सारी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो हमने एडजेक्टिव से बनाई हैं। अब जरूरी नहीं कि सभी एडजेक्टिव से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए, जिनसे बनेंगी जिनके अर्थ निकल सकते हैं केवल वही एडजेक्टिव्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकते हैं, वरना फिर वो गलत हो जाएंगे। अब देखिए जो वर्ब्स हैं, तो वर्ब्स से कई तरीके से बन सकते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एग्जांपल में देखें, जैसे सक्सीड से सक्सेस बन गया, फेल से फेलियर बन गया, डाई से डेथ बन गया, लिव से लाइफ बन गया, चूज से चॉइस बन गया, रीड से रीडिंग बन गया, रिटायर से रिटायरिंग और रिटायरमेंट बन गया। तो ये इस तरह से, क्योंकि आप जानते हो आईएनजी की फॉर्म जोड़ने से भी और जो वर्ब्स होती हैं वो नाउन बन जाती हैं, और ऐसी नाउन को बोला जाता है, ऐसी नाउन कहलाती हैं जेरेंड। इनको जेरेंड फॉर्म कहा जाता है। और जेरेंड से यानी जब वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है तो उससे वो जेरेंड फॉर्म बनता है, और जेरेंड फॉर्म जो है वो नाउन का भी काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बोले कि जैसे आई एम रीडिंग, यहाँ ये वर्ब है, और रीडिंग इज ए गुड हैबिट, यहाँ रीडिंग एक नाउन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज ए गुड हैबिट, तो रीडिंग इज ए गुड हैबिट। तो यहाँ पर ये जेरेंड फॉर्म कहलाएगा। बाकी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कुछ और वर्ब भी हैं, जैसे कि अब सेंटेंस लिखा जाए, जैसे एक सेंटेंस लिखें कि गिव ए ट्राई, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसके अंदर जैसे आप देख लें कि गिव भी एक वर्ब है और ट्राई भी एक वर्ब है, लेकिन इसमें वर्ब एक ही है, जो दूसरी वर्ब है वो एक नाउन है। तो कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो इसमें देखेंगे कि यहां जैसे गिव जो है इसकी ये शुरुआत में चल रहा है, फुल स्टॉप लगा, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू में भी बनाता है, तो यहाँ तो ये तो वर्ब है, लेकिन ये जो ट्राई है ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर अब नाउन हो गया, जिसका मतलब होता है कोशिश। ठीक है, तो गिव अ ट्राई यानी भाई एक कोशिश करो। तो क्यों हुआ ये नाउन? क्योंकि जब किसी वर्ड के पहले आपको और आर्टिकल ए मिल जाता है, एन मिल जाता है, दे मिल जाता है, तो वो साबित करता है कि यहाँ पर ये जो वर्ड होने की वजह से आगे वाला जो वर्ड है वो वर्ब नहीं है, बल्कि वो नाउन है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि जैसे देयर इज ए वांट, देयर इज ए वांट ऑफ प्रोविजन। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें जो ये वांट वर्ब भी होती है, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव, सॉरी ये नाउन, अपने ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई है, क्योंकि यहां पर इसका चाहना नहीं है बल्कि कमी है, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन होगा यहाँ पर। तो इस तरह से कई वर्ब्स होती हैं वो नाउन बनाई जा सकती हैं। अब एक और देखेंगे कि कुछ प्रॉपर नाउन भी जो होती हैं वो नाउन बन सकती हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, इसके अंदर मैं कुछ आपको बताता हूं यहाँ पर, वो देखिए आप कि जिनसे प्रॉपर नाउन से भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें 2 स्टेप लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि सीधा प्रॉपर नाउन से आप नहीं बना सकते। जैसे आप देखिए कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश एक क्या है? प्रॉपर नाउन है ये, क्योंकि एक पर्टिकुलर भाषा का नाम है, एक पर्टिकुलर लोगों का नाम है। अब इंग्लिश एक एडजेक्टिव भी होता है और ये एक नाउन भी होता है प्रॉपर। तो इंग्लिश के साथ में अगर आप आर्टिकल लगा देंगे, जैसे द लगा देंगे, द इंग्लिश, तो यहां पर ये एक प्रॉपर नाउन ही बन जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेगा, क्योंकि भाई दुनिया में इंग्लिश लोग हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन होगा, यानी सारे अंग्रेजी लोग। और इसके साथ में वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल लगेगी, सिंगुलर वर्ब नहीं लगानी है आपको इनके साथ। ऐसे जैसे ये तो चलो फिर भी एज इट इज रहता है, लेकिन मान लीजिए जैसे अपने इंडिया है, तो इंडिया के साथ में अगर आप द इंडियंस, द इंडियन, तो यहां पर द इंडियन जो है वो सारे जो हमारे भारतीय लोग हैं उनके लिए ये हो जाएगा, यानी सारे भारतीय। ठीक है, ऐसे जैसे फ्रांस है, तो फ्रांस से आपने बनाया फ्रेंच, और फ्रेंच से बन जाएगा द फ्रेंच, यानी सारे जो फ्रांस के लोग हैं वो। ऐसे ही
जैसे कुछ हमारे कलर्स हैं, तो उन कलर्स को आप देखेंगे, जैसे रेड, ये अपने वाइट है, तो वाइट एक एडजेक्टिव है। अगर इसके साथ आप द लगा करके इसको लिखोगे, द वाइट, तो यहाँ पर ये सारे जो मतलब गोरे लोग हैं, जो वाइट कलर के लोग, जो यूरोप के लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनके लिए लागू हो जाएगा ये। तो ये एडजेक्टिव से हमारा नाउन बन जाएगा इस तरह से। ऐसे ही ब्लैक है, तो ब्लैक से सारे द ब्लैक, सारे जो मतलब काले लोग हैं उनके लिए ये आ जाएगा। ऐसे ही रेड है, तो रेड जो मैक्सिकन लोग होते हैं वो रेड होते हैं, तो यहाँ पर रेड सारे उनके लिए आ जाएगा। ऐसे ही जैसे येलो है, अब आप जानते हैं जो चाइनीज लोग होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, तो येलो द येलो हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी नाउन्स बन जाएंगी। तो मतलब देखने वाली बात है कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं इन 3 तरीके से। और वैसे मोस्टली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो फ्रेम्ड ही होती हैं। जैसे अब नेशन है, तो नेशन से पहले आप नेशनल बनाएंगे, ठीक है, एडजेक्टिव बनेगा, और उससे फिर नेशनलिटी बनेगा। अब वर्ब के अंदर देखें, जैसे अब थिंक है, तो थिंक में आपने कुछ ऐड नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इसको बस आपको बीच में एक चेंज करना है, थिंक का थॉट। अब थॉट वैसे V2 भी होती है, लेकिन V2 के साथ साथ में ये एक नाउन भी है, क्योंकि इसका मतलब होता है विचार। नो से जैसे नॉलेज बन गया, इग्नोर से जैसे इग्नोरेंस बन गया, रिक्वायर से जैसे रिक्वायरमेंट बन गया। तो ऐसे ही मतलब वर्ब्स और एडजेक्टिव्स और कॉमन नाउन से और प्रॉपर नाउन से आप नाउन्स बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स और प्रॉपर नाउन दोनों ही। और जितना ज्यादा आपको इनका नॉलेज होगा तो आपको कभी भी वोकैबुलरी की कमी नहीं होगी। आप उनके साथ में आप तुरंत कोई ना कोई वर्ब या कोई एडजेक्टिव या कॉमन नाउन से अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेंगे। तो ये एक टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि वोकैबुलरी बढ़ाता है ये आपकी। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें, अच्छे से देखें। और वैसे इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुड जुड़ा है, यहाँ DUM जुड़ा है, यहाँ देखो थीफ में कुछ बीच में चेंजेस हो गए, यहाँ जैसे इसमें थिंक में बीच में चेंज हो गया। तो ऐसे अलग अलग हैं। ऐसे जैसे एबल में एबिलिटी हो गया, ब्रेव में जैसे ERY, ये ERY जुड़ गया, ऐसे गुड में नेस जुड़ गया, प्राउड का प्राइड हो गया। तो कोई पर्टिकुलर रूल तो नहीं है, लेकिन इनको आप देखें कि भाई हाँ ऐसा भी होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे भी बनती हैं। तो ये टॉपिक आपका एक तरह से क्लियर होता है। आप इसको अच्छे से देखें, समझें, और भी आप खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाएं वर्ड्स को लेकर के, जो भी कॉमन नाउन या एडजेक्टिव्स या वर्ब्स हैं उनसे। और अगर आपको कोई पूछनी है पर्टिकुलर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन, तो वो या वर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट हो या कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियोस मिलते रहें और हमें भी इससे मोटिवेशन मिले, ताकि हम और भी आगे तक इसको लेकर जाएं। और आगे जो बड़े टॉपिक्स हैं जो सिलेबस से रिलेटेड हैं या कंपटीशन से रिलेटेड हैं, या कुछ और भी, जैसे कई बार इंग्लिश कोटेशंस होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पाता, यानी उनका हम डिटेल्स या उनको थोड़ा सा बड़ा उनको एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इन वीडियो को एक सपोर्ट देंगे और हमें एक अच्छी फीलिंग देंगे, जिससे हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।